तो 2014 में पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो आज 33 रुपए हो गई। तो ये 258% का जंप क्यों हुआ? डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 2014 में मात्र 3 रुपए 46 पैसे केंद्र सरकार लगाती थी, तो आज 31 रुपए 83 पैसे, मतलब 820% की वृद्धि क्यों हुई? केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो आज पेट्रोल पर प्रति लीटर 32.98 रुपये है, लगभग 33 रुपये हम कह सकते हैं, और डीजल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर है, जिसको हम लगभग 32 रुपये। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसके अंदर 70% टैक्स है हमारे देश में, तो दुनिया के किसी भी देश में अगर आप कंपेयर करें वो मैक्सिमम है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा कि आज से मैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ की बात तथ्यों के साथ नामक वीडियो श्रृंखला का प्रारंभ कर रहा हूं। इसी श्रृंखला का पहला वीडियो लेकर मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ। साथियों, आज का मेरा पहला वीडियो समर्पित है मोदी सरकार के एक ऐतिहासिक कारनामे पे। उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया जो आजाद हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया। उन्होंने डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से आगे पहुंचा दिए। तो कल भी मैंने इस बारे में एक ट्वीट किया था और लिखा था, पहले बातें करते थे कि रुपये को डॉलर के बराबर पहुंचाएंगे और पहुंचा दिया डीजल को पेट्रोल के बराबर, और आज तो डीजल को पेट्रोल के आगे करवा दिया। तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार डीजल पेट्रोल के पार। ये आज का मेरा ब्रॉड थीम है। साथियों, मैं अपने सवाल पूछूं, सरकार से अपने जवाब मांगूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये चीज समझें कि पेट्रोल की प्राइसेस, पेट्रोल की कीमत आखिर निर्धारित कैसे होती है। वो कौन कौन से घटक हैं जो पेट्रोल और डीजल की प्रति लीटर कीमत को निर्धारित करते हैं। केंद्र सरकार के कौन से घटक है, राज्य सरकार के कौन से घटक है। साथियों, भारत पेट्रोल को इंपोर्ट करता है और हम जिस ऑयल को इंपोर्ट करते हैं उसको ब्रेंट क्रूड कहते हैं। आज लगभग ब्रेंट क्रूड के दाम $42 प्रति बैरल है और एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। तो आज $42 प्रति बैरल पे हमको ब्रेंट क्रूड मिलता है। अगर हम आज की एक्सचेंज रेट, जो कि $1 लगभग 75 रुपए से ज्यादा का है, वो अगर इस $42 से गुना कर दें तो हमको प्रति बैरल लगभग 3,200 रुपये का क्रूड कच्चा तेल बाहर के देशों से मिलता है। और इसको अगर हम प्रति लीटर निकाले 3,200 को 159 से भाग दे दें, क्योंकि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, तो मोटा मोटी कच्चा तेल भारत को आज 20 रुपये प्रति लीटर में पड़ता है। ये कच्चा तेल है। अब इस कच्चे तेल को हमारी रिफाइनरीज प्रोसेस करती है, वो अपना उसमें प्रॉफिट जोड़ती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है। वो अगर हम सब इसमें 20 रुपए में जोड़ दें तो एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 24 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 26 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर के आसपास पड़ेगी। इसके अंदर अब केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो आज पेट्रोल पर प्रति लीटर 32.98 रुपये, लगभग 33 रुपये हम कह सकते हैं, और डीजल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर है, जिसको हम लगभग 32 रुपये। तो पेट्रोल पर केंद्र सरकार 33 रुपये की एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर लेती है और डीजल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये के आसपास होती है। अगर हम इसमें पेट्रोल पंप मालिकों का कमीशन जोड़ दें तो लगभग, अगर हम कहें कि स्टेट गवर्नमेंट के वैट लगाने से पूर्व दिल्ली में और देश के अन्य भागों में पेट्रोल की कीमत 61 रुपये 20 पैसे और डीजल की कीमत 60 रुपये 40 पैसे पड़ी। ध्यान रहे, इस 61 रुपये में 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी है।
जो 60 रुपए 40 पैसे डीजल की कीमत है, उसके अंदर 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी है जो केंद्र सरकार लगाती है। कच्चे तेल की कॉस्ट मात्र 20 रुपए प्रति लीटर पड़ रही है, पर इसको इन्होंने केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाकर अब कीमत कर दी 61 रुपए 20 पैसे और 60 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की। इसके ऊपर राज्य सरकारें अपना वैट लगाती है। दिल्ली आज 30% वैट लगा दी है पेट्रोल और डीजल पर। तो अगर हम 61 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर जो वैट के पहले की कॉस्ट है पेट्रोल की, उस पे वैट लगाएं तो 18 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर दिल्ली सरकार टैक्स लगाती है पेट्रोल पर और 18 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर दिल्ली सरकार टैक्स लगाती है डीजल पर। और यही इतना ही टैक्स लगभग देश की अन्य राज्य सरकारें भी लगाती है। हालांकि दिल्ली सरकार का जो वैट है वो कई राज्य सरकारों से काफी ज्यादा है, कई राज्य सरकारें इससे कम भी लगाती है। इस कारण से आज पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर पर आके खड़ी हो गई। अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत जो थी वो 79 रुपए कुछ पैसा थी और डीजल की कीमत भी 79 रुपए कुछ पैसा थी, पर दोनों के डिफरेंस 12 पैसे प्रति लीटर का डिफरेंस था। अब ये तो हो गई इनकी प्राइसिंग। अब मेरे इस संदर्भ में इस प्राइसिंग को समझाने का मकसद ये था कि मैं आप सब लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हम कंपैरिजन करें एक्साइज ड्यूटी का 2014 से और आज की एक्साइज ड्यूटी का, तो 2014 में पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो आज 33 रुपए हो गई। तो ये 258% का जंप क्यों हुआ? डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 2014 में मात्र 3 रुपए 46 पैसे केंद्र सरकार लगाती थी, तो आज 31 रुपए 83 पैसे, मतलब 820% की वृद्धि क्यों हुई? क्या केंद्र सरकार के पास राजस्व के कोई और स्रोत नहीं है? क्या उनका एकमात्र स्रोत मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय लोगों से पेट्रोल और डीजल की वसूली, एक्साइज ड्यूटी से वसूली करना रह गया है? क्या उनका और स्रोत आयकर नहीं है? क्या उनके और जीएसटी के स्रोत नहीं है? ये हरदम इस पे ही वसूली क्यों? और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 258% और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 820% तक क्यों बढ़ाई गई पिछले 6 सालों में? ये मेरा पहला प्रश्न है। और इस प्रश्न को समझाने के लिए मैंने किस तरह पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस निर्धारित होती है यह आप सबके सामने व्याख्या की। मेरा दूसरा सवाल है, आज हम एक बहुत बड़ी विपदा से गुजर रहे हैं। देश कोरोना के मध्य में है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से भयंकर मंदी भी आ चुकी है। जो कम मंदी थी हमारी इकोनॉमी में, वो भयंकर मंदी में कोरोना ने बदल दी। और जहां देखो, जिस सेक्टर में देखो, वहां पे 2-3 खबरें आ रही है, या तो नौकरी जा रही है या सैलरी कट हो रही है। जब नौकरी जा रही है, सैलरी कट हो रही है और रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की दर 7.5 से 8% तक मानी है, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आज जरूरत थी कि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम किया जाए। पर अगर आप डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा बढ़ा देते हो, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 820% तक बढ़ा देते हो, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग घटेगी नहीं, वो बेतहाशा बढ़ जाएगी। क्योंकि डीजल से माल ढुलाई की लागत में वृद्धि हो जाती है। अन्नदाता जो जेनसेट यूज करते हैं, अपने ट्रैक्टर को चलाने में जो तेल यूज करते हैं, वो डीजल है। किसानों की कॉस्ट आप बढ़ा देते हो, आप माल ढुलाई की कॉस्ट बढ़ा देते हो, आप और तरह के जो यातायात के साधन है उनकी कॉस्ट बढ़ा देते हो। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग, जब आपदा के समय पूरी दुनिया के देश कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम कर रहे हैं, आप इसको इस समय क्यों बढ़ा रहे हो? और मेरा तीसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा 2014-15 में कहते थे कि मैं नसीब वाला हूं, इस कारण से, मेरे नसीब के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही है। सर, मई में कम हुई थी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $15 से $20 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी थी, पर आपके नसीब का फायदा हम लोगों को आप देते नहीं हो। आपका तो एक ही नियम है, मीठा मीठा आप ले लो और कड़वा कड़वा हमको दे दो। जब कच्चे तेल की कीमतें घटती है तो उसका फायदा हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मिलता है,
पर जब कच्चे तेल की कीमतें जरा सी बढ़ती है तो हमारे यहाँ कीमतें उससे डबल बढ़ा देते हो। अब उसकी जो परसेंटेज इंक्रीज कच्चे तेल की है उससे डबल परसेंटेज इंक्रीज हमारे यहाँ रिटेल प्राइस में हो जाती। ऐसा क्यों? और चौथा और अंतिम प्रश्न ये है कि दुनिया में आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसके अंदर 70% टैक्स है हमारे देश में, जो दुनिया के किसी भी देश में अगर आप कंपेयर करें वो मैक्सिमम है। मैं यहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील इन देश नहीं, दुनिया के हर देश से हमारा टैक्स पेट्रोल और डीजल में ज्यादा है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इस आपदा के समय आपको हमें रिलीफ देना चाहिए था, आप हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग को क्यों बढ़ा रहे हैं? ये मेरे आज के 4 सवाल थे माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि तेल के मंत्री तो कुछ बोलते नहीं है, और सरकार से। और इसको सवाल पूछने से पहले मैंने आपको पेट्रोल और डीजल का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि 70% से ज्यादा जो कीमत के अंदर जो पेट्रोल और डीजल का अंश है वो केंद्र और राज्य सरकारों के कर का अंश है। सोचिएगा जरूर, और कल मैं एक नया विषय लेकर आप सब लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।